हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पीपीएमटी का एग्ज़ाम दिया था। सो इस वीडियो में मैं वो सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूँ जो आपने मेरी लास्ट वीडियो पे किए थे। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं रिलेटेड टू गेटिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस 70 मार्क्स और सीट अलॉटमेंट लिस्ट के बारे में बहुत कुछ पूछा है। जो कॉलेज आप चाहते हो चॉइस फिलिंग में फिल करना उसके कितने चांसेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसी के रिलेटेड अपने क्वेश्चंस पूछे हैं। सो एंड तक देखना इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टार्ट करते हैं, हम अपना फर्स्ट कमेंट रीड करते हैं। सो पलक की तरफ से, मैम आई हैव सब्सक्राइब्ड योर अकाउंट, थैंक यू वेरी मच। ओसवाल कॉलेज काउंसलिंग में फर्स्ट नंबर पर भरूँ जा कोई और क्या एक गवर्नमेंट भरूँ? गुरु नानक मिशन कॉलेज में सीट नहीं है। आपको लगता है कि यस, अगर आपके मार्क्स 60s में हैं तो आपको ओसवाल कॉलेज इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये सुन लो, ठीक है ना। बाकी अगर आपके मार्क्स लाइक 70 या 69 हैं सो आप एक गवर्नमेंट कॉलेज अपनी चॉइस फिलिंग में फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर उससे नीचे है तो गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने का ज़्यादा बनता नहीं है। अच्छे से अच्छा प्राइवेट कॉलेज फिल कर सकते हो अगर 60s में मार्क्स हैं तो ही, ठीक है ना। नेक्स्ट हम अपना कमेंट रीड करते हैं। खालसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने तो अपना एग्ज़ाम सेपरेट रखा हुआ है। उनकी 15 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट थी, तो फिर अब सीट मैट्रिक्स में खालसा कॉलेज का नेम क्यों है? क्या अब उसमें एडमिशन हो सकती है? सबसे पहली बात, यस, खालसा कॉलेज का अपना एग्ज़ाम है एंड उसमें एडमिशन नहीं हो सकती है। अगर आपने खालसा कॉलेज का एग्ज़ाम दिया है तो ही उनमें एडमिशन हो सकती है उस कॉलेज में, ठीक है। सीट मैट्रिक्स में उसका नेम क्यों है इसका मेरे को नहीं आइडिया है। नेक्स्ट हम कमेंट रीड कर रहे हैं महकप्रीत कौर का। 79 मार्क्स है, 239 रैंक है, 98 परसेंटाइल, जर्नल कैटेगरी, टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स यस, मिल सकते हैं। विदाउट एनी डाउट आप सेकंड काउंसलिंग में 3 टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करना आपको मिल जाएंगे, एक ना एक उनमें से, ठीक है। नेक्स्ट हम कमेंट रीड कर रहे हैं महक कौर का। 53 मार्क्स, जर्नल कैटेगरी है, मेरी प्रेफरेंस आनंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमृतसर है, तो मैं इस कॉलेज 'ਚ विजिट किया सी। उन्होंने किया सी सैटरडे ਨੂੰ काउंसलिंग फिल करवा लियो। सो मैनू दस दो कि मैं उन्होंने को करवाया या फिर खुद करा, जे खुद करा तो किवें करा, प्लीज़ गाइड मी, कॉलेजेस दस दो। इस तो इलावा जेड़ा मैनू मिल सकते हैं तो आनंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमृतसर मिल जाएगा, प्लीज़ दस दो। 3 मार्क्स पे आपको आनंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग ईजिली मिल सकता है अमृतसर का, ठीक है ना। और काउंसलिंग आपको खुद फिल करनी है, कॉलेज वालों से काउंसलिंग मत फिल करवाना। कोई भी स्टूडेंट कॉलेज वालों से काउंसलिंग मत फिल करवाओ, बिकॉज वो काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज फिल करते हैं जो कि वो अपना कॉलेज का नेम फिल करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। बट हमें ऐसा नहीं करना है। जो हमारे पास बेनिफिट है कि एटलीस्ट हम 3 कॉलेजेस फिल कर सकते हैं अपनी चॉइस के, वो आपको तभी मिलेगा जब आप खुद काउंसलिंग फिल करोगे, ठीक है ना। कॉलेज वालों से मत फिल कराओ, खुद फिल करो सकते हो। आनंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग आप फिल कर सकते हो। आनंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अलावा आप अमृतसर में एनआरआई कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, गुरु अंगद देव इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, अमनदीप कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आप इनमें से कोई भी कॉलेज फिल कर सकते हो काउंसलिंग में, ओके। ये सभी आपको 53 पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम कमेंट रीड करते हैं अपना। वैकेंट सीट मैट्रिक्स में टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज में ओबीसी कोटा की सीट्स लेस हैं, जर्नल कैटेगरी की ज़्यादा हैं एंड मेरी ओबीसी कैटेगरी है, तो मैं कौन सी कैटेगरी में फिलिंग करूं? अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आपको ऑब्वियसली ओबीसी कैटेगरी की तरफ से ही है ना ये काउंसलिंग फिल करनी पड़ेगी। दूसरी कैटेगरी मत डालना, ओबीसी कैटेगरी फिल करो। अप्रोप्रिएट मार्क्स हैं वैसे आपके, आपने प्रीवियस वीडियो पे भी कमेंट किया था, आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। नेक्स्ट हम कमेंट कर रहे हैं मुस्कान संधू की तरफ। अगर मैं डीएमसी का मैनेजमेंट कोटा फिल करदा तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या फी भी देनी पवेगी? नहीं, डीएमसी या कोई भी कॉलेज में आप मैनेजमेंट या गवर्नमेंट कोटा फिल करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन दोनों की फ़ीस इस या सेम है, बिल्कुल सेम है। यस, आप इसको मैनेजमेंट कोटा में फिल कर सकते हो, फीस डिफरेंस है ही नहीं। नेक्स्ट हम कमेंट रीड कर रहे हैं हीर की तरफ से। 72 मार्क्स हैं, इस गवर्नमेंट कॉलेज पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल देन विच गवर्नमेंट कॉलेज शुड आई प्रेफर? गवर्नमेंट कॉलेज आपने अपनी कैटेगरी मेंशन नहीं करी। लेट्स यूज्यूम आपकी कैटेगरी जर्नल है तो चांसेस लेस हैं, ठीक है। एससी या बीसी कैटेगरी है तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। बाकी
स्टिल लेस चांसेस हैं, आपको डीएमसी जैसा कॉलेज इजीली मिल जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज या 2 गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर फिल करने चाहिए। पता क्या करो, 2 गवर्नमेंट कॉलेज फिल करो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में एक प्राइवेट कॉलेज फिल कर देना जो आपको पता हो, आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम कमेंट रीड कर रहे हैं मनजोत कौर की तरफ से। मैम आपने कहा था कि सीट सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत लोग कह रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं देखो सीट सरेंडर पे मैंने क्लियर वीडियो बताई, सीट सरेंडर पे मैंने क्लियर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि अगर आपने कॉलेज विजिट ही नहीं किया है तो सीट सरेंडर नहीं करनी है, अदरवाइज करनी है अगर विजिट किया है, एडमिशन ली है। नेक्स्ट हम कमेंट रीड करते हैं अपना। 75 मार्क्स है, 506 रैंक है, कॉलेज फॉर अपग्रेडिंग, कैन आई गेट डीएमसी जर्नल। बहुत ज़्यादा चांसेस है डीएमसी के, डीएमसी तो आपको मिल ही जाएगा बिना किसी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डीएमसी तो आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम कमेंट रीड करते हैं अपना। ने ऐसी कैटेगरी है, मैनू संगरूर या पटियाला के कॉलेज च गवर्नमेंट कोटा मिल सकता है, प्लीज़ दस दो। सो यस आपको गवर्नमेंट कोटा मिल सकता है, बट आपने क्या करना है, आपने चॉइस फिलिंग के टाइम पे दोनों कोटा में फिल करो। माना कि आपको गवर्नमेंट चाहिए बट आप मैनेजमेंट कोटा भी फिल करना, चांसेस बढ़ जाते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के। बाकी गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट कोटा दोनों की फ़ीस सेम है। ऐसी कैटेगरी से हो मैनेजमेंट कोटा में भी आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है, बट यार ठीक है, बेटर है अगर गवर्नमेंट कोटा मिल जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना कमेंट रीड करते हैं समृति की तरफ से। ऐसी कैटेगरी से हूँ और अगर मैं ऐसी कैटेगरी एंड जर्नल कैटेगरी दोनों भर दूँ चॉइस फिलिंग में, तो अगर मुझे जर्नल में सीट मिल जाए तो मुझे जर्नल की रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी कि जितनी ऐसी कैटेगरी है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस उतनी ही पे करनी पड़ेगी। और अगर जर्नल में मिल गई तो ऐसी कैटेगरी वाली स्कॉलरशिप तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। मैम प्लीज़ रिप्लाई। सी अगर आप जर्नल कैटेगरी से चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको वो कॉलेज मिलता है। अगर आपको जर्नल कैटेगरी से कॉलेज मिलता है तो आपको ऑब्वियसली जर्नल कैटेगरी के जितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, जितनी उनकी, तो आपको जो फीस रिक्वायरमेंट है वो भी जर्नल कैटेगरी के लिए जितनी होती है उतनी ही होगी, है ना। और जो बात रही स्कॉलरशिप की, तो अगर ऐसी कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप है तो आप नहीं अप्लाई कर सकोगे। मेरी तरफ से एडवाइस है, आपको ऐसी कैटेगरी से ही अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो करनी चाहिए, ठीक है ना, जर्नल कैटेगरी को मत बीच में लाओ। नेक्स्ट हम कमेंट करते हैं रणवीर सिंह की तरफ से। 45 मार्क्स 40% बीसी कैटेगरी है, बाबा कन्हैया एकता लाला लाजपत राय नर्सिंग इंस्टीट्यूट मोगा और ML मेमोरियल नर्सिंग इंस्टीट्यूट मोगा है। यदि चॉइस फिलिंग रखा तो सेकंड राउंड विच अलॉट हो जूगी। यस, इन तीनों में से कोई ना कोई एक कॉलेज आपको ईजिली अलॉट हो सकता है। यस, आप ये चॉइस फिलिंग रख सकते हैं। कमेंटेट कर रहे हैं परमजीत कौर की तरफ से। मैम मैंने आपका चैनल पहले से ही सब्सक्राइब करा हुआ है, थैंक यू वेरी मच। मैम सीट मैट्रिक्स कैसे देखें? सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू डाउनलोड सीट मैट्रिक्स PDF और समथिंग करके एक वीडियो है, ठीक है, 2 दिन या 1 दिन पुरानी होगी, वो देख सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट हम कमेंटेट कर रहे हैं रोनी शर्मा की तरफ से। 78 मार्क्स 98% 267 रैंक जनरल कैटेगरी दी मैनू के सेकंड राउंड से गवर्नमेंट कॉलेज GMC पटियाला और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग फरीदकोट मिल सकता है। सो यस ऑफ कोर्स आपको मिल सकता है, 78 मार्क्स हैं आपके, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा, चॉइस फिलिंग में फिल कर लेना। नेक्स्ट हम कमेंटेट कर रहे हैं अंकिता की तरफ से। सुखमनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग डेरावासी कैसा है? उसकी क्लिनिकल गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में होती है। यस, ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, अगर बट आपको देखना है कि आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस ज़्यादा ना लग रहे हों या एडिशनल चार्जेस ज़्यादा ना हों कॉलेज के कंपैरेटिवली अदर प्राइवेट कॉलेजेस इन योर सिटी, ठीक है। जिन्होंने भी प्राइवेट कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग करनी है, ये सोच के करो कि किस में थोड़े एक्सपेंसेस अपने कम लग रहे हैं। अगर उसकी मतलब नहीं प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, जैसे मर्जी कर लो। बाकी अगर मैं एडवाइस करूँगी कि आपकी सिटी के और भी प्राइवेट कॉलेज आपको एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए कि हाँ एडिशनल चार्जेस किस में कितने पड़ रहे हैं, एक्सपेंसेस ट्रैवल एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं वगैरह वगैरह करके ही आपको चॉइस फिलिंग में फिल करना चाहिए। बाकी ये कॉलेज अच्छा है। ओके, नेक्स्ट हम कमेंटेट कर रहे हैं रेखा कुमारी की तरफ से। 78% है, so which college should I fill according to you and will I be able to get government seat or not? गवर्नमेंट सीट आपको नहीं मिल सकती है,
चंडीगढ़ में कॉलेजेस आपको कोई भी अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, बाकी ये आप पे डिपेंड करता है। देखो प्राइवेट कॉलेज कोई भी, अब मैं आपको 2-3 प्राइवेट कॉलेज बता दूंगी, आप चॉइस फिलिंग में फिल कर लोगे क्या? ऐसा किसी के एडवाइस पे मत करो। देखो आपने फ़ीस पे करनी है, मैंने नहीं। आप क्या करो, 1-2 प्राइवेट कॉलेज जल्द कल ही विज़िट कर रहा हो, 2-3 प्राइवेट कॉलेज विज़िट कर रहा हो, कल ही 2-3 प्राइवेट कॉलेज विज़िट कर रहा हो। उसमें देखो एडिशनल चार्जेस कितने पड़ रहे हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस कितने पड़ रहे हैं, सब कुछ देख दूख कर ही आप कॉलेज डिसाइड करो कि चॉइस फिलिंग में फिल क्या कर रहा है। नेक्स्ट हम कमेंटेट कर रहे हैं देविंदर कौर की तरफ से, SGRD अमृतसर गुड आफ्टर DMC और गोविंदवाल हैव 0 सीट्स इन OBC बट अदर कैटेगरीज हैव सीट्स, सो इज इट वर्थ टू फिल, इज देयर एनी चांस ऑफ गेटिंग? सो देखो मैं रेकमेंड करूँगी, अगर आपकी कैटेगरी OBC है तो आप OBC कैटेगरी से ही फिल करो, कोई और गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर लो, ठीक है ना। बाकी यस SGRD कॉलेज अच्छा है अमृतसर में। SGRD के अलावा SBS कॉलेज भी अच्छा है, गुरु अंगद देव इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, NRI कॉलेज, काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, उनमें भी। नेक्स्ट हम कमेंटेट कर रहे हैं जैस्मिन की तरफ से, इज़ द सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 2 अपलोडेड? यस अपलोड हो चुकी है, कल ही अपलोड हुई है अभी, ठीक है। अब वीडियो मैंने बना रखी है कि कैसे देख सकते हो, अब देखनी है तो आप चाहो तो देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम कमेंटेट कर रहे हैं खुशी की तरफ से, मैम प्लीज़ मुझे ये बता दो कि मुझे अमृतसर में कौन सा अच्छा कॉलेज मिल जाए, 61 मार्क्स से BC कैटेगरी है, काउंसलिंग में फ़िल करूँ, मैं काउंसलिंग में कॉलेजेस कैसे फ़िल करूँ, अमृतसर वाले ऑप्शंस में बता दो, प्रेफरेंस किसको दूँ? सी गुरु अंगद देव इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, उसकी अगर मैं फर्स्ट ईयर की फ़ीस बताऊँ तो 1,31,000 समथिंग है, ठीक है, 1,30,000 और 1,32,000 है। बाकी सेकेंड ईयर में उनका थोड़ा एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, लाइक 1,22,000 समथिंग पे आ जाएगा वो कॉलेज, ओके। NRI कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, 1,30,000 है, एंड मे बी 5,000 एडिशनल चार्जेस लाइक बुक्स वगैरह के होंगे, ठीक है। ऐसे करके आप देख सकते हो। SBS कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वो भी अच्छा है, आप फिल कर सकते हो इनको। कमेंटेट कर रहे हैं 70 मार्क्स, 94 परसेंटाइल, 925 रैंक, जनरल कैटेगरी, DMC मिल जाएगा क्या? सो यस आपके चांसेस हैं DMC मिलने के, फिल कर सकते हो आप, ज़्यादा चांसेस हैं वैसे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके DMC मिलने के। नेक्स्ट हम कमेंटेट कर रहे हैं गुरवीन गिल का, ये बहुत लंबा कमेंट था, मैंने कहा है इसको ऑब्वियसली अनरीड नहीं हम छोड़ेंगे, हम इसको रीड करेंगे पर एंड में, ठीक है। अब सुनो, अब प्लीज़ मेरी गल, ठीक है, प्लीज़ मेरी गल सुनो, सुन रहे हैं और 4-5 कॉलेजेस पढ़दा कोई गल तां नहीं, जिमें 4 प्राइवेट 1 गवर्नमेंट कॉलेज, ऑब्जैक्शन ना रेज हो जाए, ऑब्जैक्शन तो नहीं रेज हो जाएगी। सेकंड, सबसे पहले चलो फर्स्ट का रिप्लाई करें, यस आप 4-5 कॉलेजेस, यस आप 4-5 कॉलेजेस फिल कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज भी फिल कर सकते हो, बट फर्स्ट कॉलम में गवर्नमेंट फिल करना, अगर 4th और 5th कॉलम में गवर्नमेंट फिल करते हो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी अपनी जो स्ट्रेटजी ऑफ हाउ टू डू चॉइस फिलिंग वो वीडियो नहीं देखी तो मस्ट है एक बार देखना, उसको देख लो, आपकी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है आपको बड़ा अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको बताया जो इजीली गेटेबल कॉलेज होते हैं ना उसको कभी फर्स्ट कॉलम में फिल नहीं करना, थोड़े जो टफ कॉलेज होते हैं उसको फर्स्ट कॉलम में फिल करो, बाकियों को देन सो ऑन आप फिल कर सकते हो। सेकंड अब देखते हैं, दी मैं सेकंड राउंड 'ਚ 4 कॉलेज भरदा, मैं चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ ਭਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਆਨੰਦ ਭਰਨਾ, ਥਰਡ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭਰਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, क्योंकि मेरा रैंक 3679 है, मार्क्स 58 है अकॉर्डिंग टू मैं, इस अकॉर्डिंग मैनू अमनदीप के चांसेस ज़्यादा है, ज़्यादा ने क्योंकि 51 मार्क्स तक कॉलेज अलॉट होया वा फर्स्ट राउंड च। यस आपको अमनदीप कॉलेज आनंद कॉलेज ईजिली मिल सकता है, बट अब देखो आपके मार्क्स 58 हैं, गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने का कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है क्योंकि नहीं मिलेगा, साफ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना, मैंने अभी आपके मार्क्स देखे। सो गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, बाकी आपकी प्रेफरेंस बिल्कुल सही है, 4th अगर लिखना है लिख दो, नहीं लिखना है नहीं मत लिखो, आपकी चॉइस है, ठीक है। बाकी अगर
प्राइवेट कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर देखूं, बिल्कुल सही है, अमनदीप मिल जाएगा। कॉलेज में अगर आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा अमनदीप के लिए है तो यस, आप फर्स्ट कॉलम में उसको फिल करना। अगर आपको आनंद कॉलेज के लिए है तो फर्स्ट आनंद कॉलेज पे फिल करना। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहती थी। एंड चाहते हो कि काउंसलिंग से पहले ही मैं आपको बताऊं कि ठीक है, इज इट ट्राई टू फिल दीज कॉलेजेस इन चॉइस फिलिंग और नॉट, क्या क्या फिल करना चाहिए, कैसे फिल करना चाहिए। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी, अपने मार्क्स, just write down in the comment section. I will surely reply. Strategy of doing choice filling must है, वीडियो देखना मस्ट वॉच है, उसको देख लो पहले, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।